स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबर, 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबर, देश की खबर, भारत की खबर, पाकिस्तान को निस्तेनाबूद करने की खबर। आइए जानते हैं क्या ऐलान है, क्या नए नियम है और सरकार की क्या बड़ी घोषणा है, जिसके बारे में जानना दोस्तों बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले सबसे पहले किसान निधि का। तो दोस्तों चल रहा है भारत पाकिस्तान का युद्ध, जिस वजह से किसान निधि में देरी हो सकती है। अगर आप भी 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो 2000 रुपए अब आपको देरी में मिलेगा। जून नहीं, जुलाई नहीं, अगस्त नहीं, कोई डेट नहीं आएगी, क्योंकि किसान निधि पर मंडराया है खतरा। देश को जरूरत है पैसों की, और पैसों का अंबार अब जो आपको मिलता था वो सरकार लगाएगी सैन्य ताकतों में। जी हां दोस्तों, किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है, क्योंकि सरकार यूपी पेंशन देती है, किसान निधि देती है, लेकिन इसमें थोड़ी देरी हो सकती है। भारत सरकार का इस समय पाकिस्तान से तनाव की स्थिति बनी हुई है। कभी पाकिस्तान हमला कर रहा है तो कभी भारत हमला कर रहा है। पहलगाम से शुरू हुई ये लड़ाई अब लाहौर तक पहुंच चुकी है, जिस वजह से किसान निधि हो या यूपी पेंशन, इसमें थोड़ी देरी हो सकती है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ा दी गई है लोगों की पेंशन। 2000 की जगह पर मिलेगा 4000 रुपए प्रति महीना। यूपी में कलाकारों के लिए कल्याण बीमा योजना शुरू की गई थी। साथ ही साथ वृद्ध और विपन्न लोक कलाकारों की पेंशन 2000 से बढ़ाकर 4000 रुपए कर दी गई है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने संस्कृति विभाग के पर्यटन भवन में समीक्षा करते हुए फैसला लिया है। दरअसल अभी 2000 मिलता था, अब 4000 मिलेगा, 100% वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में राशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। दरअसल 9 मई से राशन मिलना शुरू हो चुका है। फ्री राशन मिल रहा है, जिसमें अभी संकट की स्थिति आ सकती है। दरअसल जब भी किसी देश पर किसी तनाव की स्थिति बनती है, कोई देश हमला करने लगता है, तो सरकार फ्री की योजना और जो दिए जा रहे योजना का लाभ है उसको बंद कर देती है या कुछ समय के लिए रोक देती है। ऐसे में फ्री राशन पर भी स्थिति खराब हो सकती है। फिलहाल 9 मई से 25 मई तक राशन मिलेगा। इस मई महीने का राशन दिया जा रहा है। यूपी के हैं तो जाके राशन ले सकते हैं। गेहूं चावल आपको मिलेगा। आपको बता दें कि एक यूनिट पर 5 किलो राशन मिल रहा है। 5 लोग हो तो 25 किलो राशन मिलेगा। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 35 किलो राशन मिल रहा है, जिसमें 14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल होगा। इस बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी कंटेंट हटाने का आदेश आ चुका है। सरकार ने पाकिस्तानी फिल्में, वेब सीरीज और गानों पर बैन लगा दिया है। 16 यूट्यूब चैनलों पर भी बैन लग चुका है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार को सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के जुड़े कंटेंट तत्काल हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म को सभी तरह का पाकिस्तानी कंटेंट हटाना होगा। पाकिस्तानी चैनलों के टीवी शो, डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम को भी बैन किया जाएगा। भारत सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को भी बैन कर दिया है, जो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही 8000 एक्स पर जो अकाउंट हैं उसको भी बैन किया जाएगा। पाकिस्तान से युद्ध में गेम चेंजर बन सकता है। यूपी का गंगा एक्सप्रेसवे, राफेल से लेकर हरकुलिस तक यहां पर उतरे हैं। पाकिस्तान बॉर्डर 800 और चीन 200 किलोमीटर दूर है। पहलगाम हमले का ऑपरेशन सिंदूर से बदला लेने के बाद अब भारत पाकिस्तान में तनाव और बढ़ गया है। दोनों देशों की तैयारियां तेजी से देखने को मिल रही हैं। इस स्थिति में हाल ही में शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे का महत्व बढ़ गया है। 2 मई को नाइट लैंडिंग कर भारतीय वायुसेना ने रिकॉर्ड कायम किया है। अब युद्ध के समय बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। स्थिति तनावजनक है। भारतीय एयरफोर्स ने इस अभ्यास के 5 लक्ष्य हासिल किए हैं। जल्द ही बड़ा फैसला हो सकता है। भारतीय वायुसेना की तकनीकी शक्ति का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल सकता है। कई ऐसी चीजें हैं जो अब आम लोगों को देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल वाराणसी सहित यूपी के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बांदा रहेगा सबसे गर्म, पारा 41 डिग्री पहुंचा है। पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर हुआ है। 20 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अभी भी मौसम से राहत आपको मिलेगी, गर्मी नहीं सताएगी। 20 जिलों में बारिश का अलर्ट है। आप अपने शहर का नाम इसमें देख सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर, यूपी पुलिस रात भर दौड़ती रही। शहीद कैप्टन के पिता बोले, सिंदूर मिटता है तो कलेजा कांप उठता है। ये जरा विजुअल देखिएगा। कोई ऐसा जिला बचा नहीं जहां पर जांच हुई नहीं। आप साइड में सारे विजुअल देख सकते हैं। तस्वीर मथुरा की है, जहां पुलिस ने रात भर फ्लैग मार्च किया है। वाराणसी में 100 बाइकों पर 200 जवान सड़कों पर उतरे हैं। महाराजगंज में भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल से आने वाले हर व्यक्ति की आईडी कार्ड जांच हो रही है। बलरामपुर में नेपाल से सटे गांवों को ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बाराबंकी में बूढ़े बाबा मेला अब नहीं लगेगा। श्रावस्ती में फ्लैग मार्च हुआ है। स्नीफर डॉग से चेकिंग कराई गई है। यहाँ जांच बहुत तेजी से हो रही है। महाराजगंज में नेपाल से आने वाले हर व्यक्ति की जांच हो रही है। सिद्धार्थनगर में भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। अयोध्या में आरटीओ ने कहा कि शॉर्ट नोटिस पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए ट्रांसपोर्ट तैयार करेगा। अब हर एक विजुअल हर एक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और जांच तेजी से हो रही है। इसलिए आप कोई भी ऐसे सोशल मीडिया पर जानकारी ना दें, सेना के लिए दिक्कत का काम कर जाए। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर भी पुलिस लगातार गश्त कर रही है।
वही अडानी से बिजली खरीद कर जनता को बेचेगी सरकार। लखनऊ में कर्मचारियों का अनशन लगातार हो रहा है, बोले टेंडर में घपला, बिल का बोझ बढ़ेगा। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव गहरा चुका है, तो अपनी सुरक्षा के लिए आप ये 5 सेफ्टी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहिए। डाउनलोड कर लीजिए ये टॉप 5 ऐप जो आपको मदद कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भारत के टॉप सेफ्टी ऐप है ये। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 इंडिया ऐप, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस बीच सिटीजन COP को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। बी सेफ को भी डाउनलोड कर लीजिए। लाइव ऑडियो रिकॉर्डिंग, रियल टाइम लोकेशन शेयर करने में भी मदद करता है। और सचेत ऐप का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। माई सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वह यूपी में रात में घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर देना होगा पार्किंग शुल्क। 17 शहरों के लिए आदेश में क्या क्या कहा गया है जरा सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों जिनके घरों में 4 पहिया गाड़ी खड़ी करने की सुविधा नहीं है उन लोगों को सड़कों पर रात में गाड़ी खड़ी करने के एवज में पार्किंग शुल्क देना होगा। नगर निगम रात्रि पार्किंग के लिए कुछ स्थान भी आरक्षित करेगी। बताया जा रहा है कि 17 शहरों के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम पार्किंग स्थान बनाएगा। नियमावली 2025 की अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी गई है, जिसके लिए अब आपको चार्ज देना पड़ेगा। अधिसूचना के मुताबिक पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद तमाम जिले शामिल हैं, जिसमें मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, शाहजहांपुर में भी ये सुविधा होगी। कमेटी 90 दिनों में पार्किंग स्थलों की सूची जारी करेगी। उसके बाद जब ये पार्किंग बन जाएगा तो आपको चार्ज देना होगा। जो पार्किंग की नई दरें हैं इसको देख लीजिए, इतना रेट तो आपको देना होगा। वे भारत में सिर्फ भारतीय रहेंगे, रोहिंग्या मुसलमान या पाकिस्तानी वापस जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, अब इस पे एक बार और सुनवाई होनी है। लेकिन भारत में सिर्फ भारतीय रहेंगे, रोहिंग्या मुसलमान वापस जाएंगे। वहीं खत्म होगी फुटकर की दिक्कत, अब यूपी रोडवेज बसों में डेबिट और क्रेडिट कार्ड से बनेंगे टिकट। उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों में अब यात्री डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी टिकट खरीद सकेंगे। कंडक्टरों को स्वाइप मशीन दी जाएगी, जिससे कैशलेस भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। शुरुआत में यह सुविधा लखनऊ, दिल्ली, उत्तराखंड जैसे प्रमुख रूटों पर शुरू होगा। इससे यात्री और कंडक्टर को फुटकर की समस्या से निजात मिलेगी। जहां भी जरूरत हो सेना की मदद करिए, ऑपरेशन सिंदूर के बीच RSS की अपील आ गई है सामने। अल्लाह ताला से प्रार्थना की है कि जल्दी वीजा लेकर बलूचिस्तान जाऊं। कुमार विश्वास का बड़ा बयान सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और मशहूर कवि कुमार विश्वास भारत और पाकिस्तान में जंग जैसे हालात के बीच बलूचिस्तान की आजादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस बीच भारत पाकिस्तान जंग के हालात के बीच कानपुर में हाई अलर्ट है। चौतरफा सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया है। शहर में लगातार चेकिंग हो रही है। सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी बनाई गई है। वही सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 15 लाख रुपए ठग लिए। भोपाल की महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर ठगी की। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर FIR हुआ है। वही भारत की विजय के लिए काल भैरव का विशेष श्रृंगार हुआ। वाराणसी में हजारों भक्तों ने टेका माथा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए कामना की गई है। वाराणसी के प्रसिद्ध मंदिर बाबा श्री काल भैरव को गुरुवार को भव्य श्रृंगार किया गया है। विराट का नाम लेकर फॉलोअर बटोर रहा है क्रिकेटर के भाई विकास ने राहुल वैद्य को फटकारा। बोले इतनी मेहनत सिंगिंग में कर लेते तो मशहूर हो जाते। शंकराचार्य बोले जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान से लड़ने जाऊंगा। नेपाल बॉर्डर पर कड़ा पहरा लगा दिया गया है। ड्रोन से निगरानी हो रही है। यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर मौजूद है। होटल हो या स्टेशन हो, मंदिर हो या फिर अस्पताल, हर जगह पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर, मथुरा के कृष्ण जन्म स्थान और काशी विश्वनाथ मंदिर में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हर आने जाने वाले की जांच हो रही है। तो 8000 से ज्यादा एक्स अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश। भारत के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाने का आरोप है। इनमें इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत सरकार ने फेक न्यूज फैलाने वाले 8000 एक्स अकाउंट को बंद करने का आदेश दिया है। इनमें इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट भी शामिल है। योगी बोले भारत विजयी है और रहेगा, कोई शक नहीं। पाकिस्तान अब कराह रहा है। लखनऊ के हुसैनगंज चौराहे का नाम इन्होंने बदल दिया है। आने वाले समय में पाकिस्तान अपने वजूद के लिए जूझता दिखाई पड़ेगा। सीएम योगी ने महाराणा प्रताप की जयंती पर लखनऊ में ये बातें कही हैं। हुसैनगंज चौराहे पर स्थापित महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण किया और हुसैनगंज चौराहे का नाम बदलकर महाराणा प्रताप चौराहा नाम रख दिया गया है। इस बीच यस बैंक के शेयर में 8% की उछाल आ गई है। SBI की मीटिंग पर निगाह है, हो सकता है बड़ा फैसला। यस बैंक के शेयर में आज 8% की अधिक उछाल देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 9 मई यानी कि 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। तो
तो पाकिस्तान में राफेल का खौफ है, तूफान की तरह बढ़ रहा है इस कंपनी का शेयर। राफेल विमान बनाने वाले डसॉल्ट एविएशन एक फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी है। यह कंपनी सैन्य विमान, बिजनेस जेट और अंतरिक्ष प्रणालियों के डिजाइन और निर्माण में लगी हुई है। अब यही कारण है कि राफेल के खौफ की वजह से इस कंपनी के शेयर बढ़ गया है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर ऐसे ही मिलती रहेगी। भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट का भी पूरा अपडेट आपको मिलेगा। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।